स्वामी जी, अभी हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो मेरा एक रियल अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूं कि कन्हू दादाजी जब विराजमान थे तो जनवरी अभी जो है वो 19 के अंदर, जबकि ये कोरोना नहीं आया था, उसके जस्ट पहले की बात कह रहा हूं मैं, यानी हमारे यहाँ मार्च में कोरोना चालू हुआ, उसके जस्ट पहले ही एक इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। वो अपने दार्शनिक परिषद ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वगैरह हम लोग सभी उसके मेंबर हम गए थे, हमको भी बुलाया गया था और विदेशी काफी लोग आए थे, अच्छे अच्छे लोग आए थे, क्योंकि जो इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस है उसके वो सदस्य है। तो एक अच्छा बहुत अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय हुआ। तो एक वैज्ञानिक ने बड़ा प्रश्न किया कि ये आज दो संस्कृतियां चल रही है वर्ल्ड के अंदर, ईस्टर्न फिलोसॉफी और वेस्टर्न फिलोसॉफी। जो हमारी वेस्टर्न फिलोसॉफी है ये भौतिक विज्ञान पर आधारित है, हम आत्मा की बात करते हैं, बहुत मामूली बात करते हैं, समझते कुछ नहीं है, लेकिन भौतिक विज्ञान के हम मास्टर हैं। और आप जो बात करते हो, आप तो प्रारंभ से ही अध्यात्म की बात करते हो और भौतिकता को आप भी मानते हो, लेकिन शब्द यह है कि विज्ञान हमारे यहां प्रचलित है और विज्ञान को आपके हिंदुस्तान को छोड़कर के, हिंदुस्तान भी विज्ञान के अंदर अर्थ मोटे मोटे तौर पे भौतिक विज्ञान से लिया जाता है। तो आपने ये मूल बात पे आता हूं अनुभव पे कि आपने ये होलिस्टिक रिसर्च सेंटर रखा है, तो ये होलिस्टिक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर रखा है, तो ये हम तो साइंस से जो है ऊब करके आपके यहां आ रहे हैं अध्यात्म को पाने के लिए, और आप जिस चीज को छोड़ रखा है हमने उस चीज को पाने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हो, तो ये दोनों विरोधाभास कैसे है? तो कृपया आप अपने एंगल से उस चीज को बताइए ताकि यह परफेक्ट हो जावे। वो लोग जिस चीज की बात कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमें समझाना पड़ेगा उन्हें कि आपकी जो दौड़ है हमारे प्रति वो अच्छी दौड़ है, वो सारा बताइए आप। सबसे बड़ी बात यह है कि भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान दोनों विज्ञान में तो डेवलपमेंट होना संभव है। दोनों की जानकारी वो डेवलपमेंट का ही एक प्रकार है, मगर जब आध्यात्म विज्ञान के अंदर कोई भौतिक विज्ञानी प्रवेश करना चाहते हैं तो उनके पास बेसिक डेवलपमेंट चाहिए आध्यात्म में प्रवेश करने के लिए। हाँ, उन्होंने जो पंच महाभूतों, पंच तत्वों को जो जान लिया है, 5 तत्वों, अच्छी बात है, और पंच तत्वों को जान लिया है उन्होंने, तो वो अपने जीवन के अंदर पंच तत्वों के माध्यम से दुनिया का रहस्य तो समझेगा, मगर वो ये नहीं जानेगा भौतिक विज्ञानी कि ये रहस्य में आत्मा की हाजिरी से जान रहा हूं और जानने का स्वभाव शरीर का नहीं हो सकता है, ये नहीं जान पाता है। और जो मेरे को अनुभूति होती है वो शरीर को नहीं होती है, शरीर तो मुर्दा है, अभी अनुभूति करे, अभी वो संशोधन करे, बॉडी तो है, बॉडी का काम संशोधन करना, अनुभव करना, जानकारी में प्राप्त करना, फील करना, वो नहीं है उनका काम। मगर क्योंकि भौतिक विज्ञानी बाहर 5 तत्वों को ही मानते हैं, तो बाकी जो मूल तत्व है वो छूट जाता है, और छूट जाने के बाद उसी दिशा में उनकी दृष्टि भी जाती नहीं है, और इसीलिए डेवलप होते हुए भी यह अध्यात्म विज्ञान को समझ नहीं पाते हैं। मगर जब ऐसे भौतिक डेवलपमेंट वाले विज्ञानी अगर अपने जीवन के अंदर आध्यात्म विज्ञान में आना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो एक बार वो आत्मा तत्व, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत और कॉज एंड इफेक्ट कैसे काम करता है वो समझ लेगा। सनातन सुख क्या है, बंधन और मुक्ति क्या है, ऐसे थोड़ी सी बातें बेसिक समझ लेगा। तो मैं समझता हूं ये भौतिक विज्ञानी भी आध्यात्म विज्ञान में स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं, मगर फंडामेंटली उनको आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म का सिद्धांत समझना पड़ेगा, और
कॉज एंड इफेक्ट का साइंस भी समझना पड़ेगा, तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। मगर बात यह है कि जो भौतिक विज्ञान में डेवलप होते हैं वो आध्यात्म विज्ञान की ओर दृष्टि नहीं करते हैं, और जो धर्म के माध्यम से, समाज के माध्यम से जो आध्यात्म की फंडामेंटल बातें जानते हैं, जैसे आत्मा, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, बंध और मोक्ष की बात जानते हैं, कर्म और कर्म फल की बात जानते हैं, वो व्यक्ति सनातन सत्य कंप्लीट नहीं जानने से वो भी आध्यात्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोनों का समन्वय होना चाहिए। क्या बताया? समन्वय। 6 तत्व की जानकारी होनी चाहिए, और 6 तत्व से ही दुनिया कैसे चलती है वो समझ में आएगा, तभी तो ज्ञान निकलेगा, तभी तो मेरा तेरा निकलेगा, तभी तो क्रियाकांड मैं करता हूं, तुम करता हूं, वो कर्ता पर निकलेगा। अगर ये नहीं जानोगे, 6 तत्व को नहीं समझोगे, तो ये सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा, तो कर्ता भाव मालिकी भाव तो रहेगा ही, और अज्ञान नहीं जाएगा, और संसार में आपको सुख लगेगा, वहां तक तो भटकना ही पड़ेगा। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मौनी कर्म, तीन चीज को तो हम अज्ञान कहते हैं, और यही 3 चीजों से हमको भटकना है। तो इसीलिए जहां तक हम इस बात को सही दृष्टिकोण से नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, वहां तक हमको भटकना पड़ेगा। इसीलिए समन्वय ये है, भौतिक विज्ञान के 5 तत्व को भी जानो, और आध्यात्म विज्ञान के जो 6ठा तत्व है 5+1 इनको भी जानो, और 6 तत्वों को सिद्धांत से जानोगे, तभी आपको ये आध्यात्म विज्ञान समझ में आएगा, और आपके पास अज्ञानता को नाश करने की क्षमता आएगी। और ये विज्ञान शब्द जो आता है, विज्ञान का मतलब होता है सनातन सिद्धांत, और धर्म का मतलब आता है, समाज का मतलब होता है रिलेटिव सत्य, सामाजिक सत्य, धार्मिक सत्य, सांप्रदायिक सत्य, मगर सनातन शब्द लागू नहीं होता है। तो सनातन सत्य तब लागू होगा, सनातन सिद्धांत तब मालूम होगा 6 तत्व समझोगे तो, क्योंकि 6 तत्व सबके लिए एक है, 6 तत्व सबके लिए लागू होता है, और 6 तत्व से बाहर किसी का जीवन भी नहीं है, किसी का संयोग भी नहीं है, और किसी का मुक्ति का मार्ग भी ये न जान के बिना नहीं हो सकता है, बिना जाने वो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से हम 5 तत्व, जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, 6ठा तत्व अगर आत्मा जोड़ दिया तो टोटल 6 तत्व को हम आध्यात्म विज्ञान कहते हैं, इनको ही सही तरह समझने की कोशिश करें, और इनको ही 6 तत्वों को यथार्थ रूप से अनुभव करने की कोशिश करेंगे, अपनी दृष्टि में सेट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूं आध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ने में और सनातन सत्य समझने में, अनुभव करने में आपको जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी, और यही विज्ञान के माध्यम से आप खूब ऊंचाई पर जा सकते हैं। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और डीपली और ब्रॉडली समझने की कोशिश करें, और अपना जीवन धन्य बनाएं। यही मेरी आप सबको, दर्शकों को शुभकामनाएं।